हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मेरा नाम शिवम तोमर है और आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एसएससी एग्ज़ाम्स, जितने भी एसएससी अपने एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराती है, उन सभी को आप बिना कोचिंग के कैसे क्रैक कर सकते हो। देखो, इसके लिए पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि एसएससी का एग्ज़ाम पैटर्न क्या है और एसएससी किस टाइप के क्वेश्चंस को पूछती है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि एसएससी कितने एग्ज़ाम्स को कंडक्ट कराती है। जो मेन एग्ज़ाम होते हैं वो 4 से 5 एग्ज़ाम एसएससी के होते हैं, जिसमें सबसे ऊपर होता है एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम। सीजीएल का मतलब होता है कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल। एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम काफ़ी इम्पोर्टेंट है और बहुत सारे बच्चे इस एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं क्योंकि काफ़ी अच्छी पोस्ट इस एग्ज़ाम के ज़रिए मिलती है। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर हो गया, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर हो गया, तो इस तरीके की बहुत सारी पोस्ट अलग अलग डिपार्टमेंट के हिसाब से इस एग्ज़ाम के ज़रिए मिलती है। ठीक है, और ये सारी की सारी ग्रुप बी की पोस्ट होती है। ग्रुप बी की आप जानते ही होंगे, ग्रुप बी की अच्छी खासी पे स्केल होती है। तो पे स्केल तो देखो, सरकारी नौकरी में सभी की अच्छी खासी होती है, फैसिलिटीज़ भी अच्छी खासी होती है। तो पे स्केल की तो बात हम इस वीडियो में नहीं करने वाले। हम लोग बात करेंगे कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और एग्ज़ाम पैटर्न क्या है और किस तरीके से आप एग्ज़ाम्स को निकाल सकते हो। ठीक है, तो अगर मैं सीजीएल की बात करूं तो सीजीएल में देखो, सभी के लिए आप एवरेज एज ये मान लो कि सभी एग्ज़ाम, जितने भी एसएससी एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है, उन सभी में 18 से 27 साल की एज होती है। ठीक है, 18 से 27 साल की एज होती है। सीजीएल एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो इसके लिए आपको ग्रेजुएट होना कंपलसरी है। आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए, वो चाहे किसी भी स्ट्रीम में हो, चाहे आप बीएससी हो, चाहे आप बीए हो, किसी भी स्ट्रीम में हो, चाहे आप बीटेक हो, आप सीजीएल का फॉर्म भर सकते हो अगर आप ग्रेजुएट हो तो। ठीक है, अगर मैं इसके एग्ज़ाम पैटर्न की बात करूं बच्चों, तो एग्ज़ाम पैटर्न एसएससी सीजीएल देखो 3 टीयर में होता है। टीयर फर्स्ट, टीयर सेकंड और टीयर थर्ड। और कुछ कुछ पोस्ट ऐसी भी होती है जिसमें टीयर 4 भी होता है। यानी 4 टीयर में सीजीएल का एग्ज़ाम कंडक्ट होता है। इतनी बात क्लियर है। टीयर फर्स्ट को कुछ बच्चे प्री एग्ज़ाम भी कहते हैं, टीयर सेकंड को मेंस एग्ज़ाम भी कहते हैं, टीयर थर्ड को डेस्क्रिप्टिव पेपर कहते हैं। डेस्क्रिप्टिव का मतलब है कि इसमें आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस नहीं दिए होते, बल्कि आपको एस्से वगैरह लिखना होता है। पेपर पेन का काम है सारा। ये दोनों पेपर आपके ऑनलाइन होते हैं। ये भी ऑनलाइन होता है, ये भी ऑनलाइन होता है। कंप्यूटर पे सीबीटी बोलते हैं, सीबीटी। ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। ये डेस्क्रिप्टिव टेस्ट है जो कि पेन पेपर मोड में होता है। एस्से वगैरह आपको लिखने होते हैं इसमें। और टीयर 4 सभी पोस्ट के लिए नहीं होता, ये कुछ पोस्ट के लिए होता है। टीयर 4 में क्या होता है कि कंप्यूटर स्किल टेस्ट होता है। ये जैसे टाइपिंग वगैरह होती है कुछ पोस्ट में, तो उसको हम लोग बोल देते हैं कंप्यूटर स्किल टेस्ट। इतनी बात क्लियर है सभी को। ठीक है, 4 टीयर में एग्ज़ाम होता है। टीयर फर्स्ट के अगर मैं सिलेबस की बात करूं सीजीएल के लिए, तो सीजीएल के टीयर फर्स्ट में 4 सब्जेक्ट आते हैं जी। कितने आते हैं? 4 सब्जेक्ट आते हैं। 1 2 3 4। पहला तो होता है आपका इंग्लिश का पेपर, जो कि 25 क्वेश्चंस जिसमें आते हैं और 50 मार्क्स का होता है। कितने का होता है? 50 मार्क्स का होता है। ठीक बात है। दूसरा आपका क्वांटिटिव एप्टीट्यूड, जिसे हम मैथ्स भी कह देते हैं। इसमें भी 25 क्वेश्चन आते हैं और ये भी 50 मार्क्स का होता है। ठीक है, क्लियर है। तीसरा सब्जेक्ट होता है रीजनिंग। इसके भी 25 क्वेश्चंस आते हैं और ये भी टोटल 50 मार्क्स का होता है। और चौथा सब्जेक्ट है जीके एंड जीएस। ठीक है, जनरल नॉलेज एंड जनरल स्टडीज़। जनरल स्टडीज़ मतलब हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी आपने पढ़ी होगी। और जीके मतलब जो स्टैटिक जीके होती है। वैसे सारा का सारा पेपर स्टैटिक ही आता है, लेकिन ये हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी को हम जीएस बोल देते हैं, जनरल स्टडीज़ आम भाषा में। और जीके जिसमें करंट अफेयर या फिर वन लाइनर जीके जो होती है उसे हम जीके बोल देते हैं। इसके भी 25 क्वेश्चन आते हैं जी और 50 मार्क्स के होते हैं टोटल। क्लियर है। तो ये टोटल कितने क्वेश्चंस आ गए? 100 क्वेश्चंस आ गए। ठीक है, कितने मार्क्स के हो गए ये? 200 मार्क्स के। क्लियर। 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स के होते हैं जी प्री एग्जाम में। ठीक है,
और इन 100 क्वेश्चन को करने का जो टाइम होता है वो हमें दिया होता है 60 मिनट। 60 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन करने होते हैं। तो आप यहाँ पे देख के समझ सकते हो कि आपकी क्वेश्चन करने की जो स्पीड होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, आपकी प्रैक्टिस कितनी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है, तब जाकर के 60 मिनट में 100 क्वेश्चन हो पाते हैं। अगर मैं इसमें नेगेटिव मार्किंग की बात करूं तो नेगेटिव मार्किंग सीजीएल में काफ़ी टफ होती है और वो होती है 0.5 की। 0.5 की नेगेटिव मार्किंग है। 0.5 नेगेटिव मार्किंग का मतलब ये है 1/2, यानी 2 सही सवाल, 2 गलत सवालों पे 1 सही सवाल आपका काट लिया जाएगा। तो इस बात को ध्यान आपको रखना होगा सीजीएल के एग्ज़ाम में। बहुत सारे ऐसे एग्ज़ाम हैं जिसमें 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होती है, तो कुछ बच्चों को यही याद रहता है कि 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होगी और वे कई बार क्या करते हैं, गैस वर्क कर लेते हैं क्वेश्चंस में, और इसकी वजह से उनके नंबर बहुत ही कम हो जाते हैं। तो आपको नेगेटिव मार्किंग का बेहद ध्यान रखना है, ठीक है। तो इससे बचने के लिए, इससे आप कैसे बच सकते हो, इससे आप बचोगे प्रैक्टिस करके। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करो उतना ज़्यादा ही आसान होगा क्वेश्चन पेपर को निकालना, ठीक है। अब करना कैसे है, इस प्री को आप कैसे निकाल सकते हो। इंग्लिश के लिए भाई, इंग्लिश के लिए आप क्या करो, इंटरनेट का भी सहारा ले सकते हो, आप यूट्यूब का भी सहारा ले सकते हो। अगर आप कोई कोचिंग नहीं करना चाहते तो यूट्यूब पर बहुत कंटेंट है इंग्लिश के लिए। अगर आपकी इंग्लिश ग्रामर बहुत ही कमज़ोर है और आप हिंदी मीडियम के बच्चे हो तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा, एक नीतू मैम की बुक आती है, नीतू मैम की इंग्लिश की बुक आती है। आप 2 वॉल्यूम इनके आते हैं, दोनों वॉल्यूम को आप इनको पढ़ सकते हो, ठीक है। हिंदी वाले बच्चों के लिए काफ़ी अच्छी बुक है। इंग्लिश वाले बच्चों के लिए आप क्या कर सकते हो, आप एसपी बख्शी की बुक ले सकते हो, एसपी बख्शी की। इंग्लिश वाले बच्चे एसपी बख्शी की बुक ले सकते हैं। इंग्लिश ग्रामर आपका काफ़ी अच्छा हो जाएगा, ठीक है जी। और अगर मैं वोकेबलरी की बात करूं तो वोकेबलरी इंग्लिश के लिए नीतू मैम की ही वोकेबलरी आती है, आप वहाँ से ही पढ़ सकते हो। एसपी बख्शी की भी वोकेबलरी आप पढ़ सकते हो। यह एक बुक आती है वर्ड पावर मेड ईजी, वर्ड पावर मेड ईजी। ये आपकी वोकेबलरी को ना बहुत अच्छा कर देगी, ठीक है। अगर आप हिंदी मीडियम के भी हो या फिर इंग्लिश मीडियम के भी हो तो भी ये बुक आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। तो यहाँ से आपकी इंग्लिश काफ़ी इम्प्रूव होनी शुरू हो जाएगी। इसके अलावा पिछले 10 सालों में इंग्लिश के जितने भी क्वेश्चन एसएससी ने पूछे हैं उनको ज़रूर करने हैं। 10 ईयर के PYQs, 10 ईयर्स के PYQs आपको करने हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। वोकेबलरी हो चाहे ग्रामर हो, आपको ये ज़रूर करना है। आपकी इंग्लिश इतनी अच्छी हो जाएगी कि आप 50 में से 50 मार्क्स भी ला सकते हो आप अंग्रेजी में, अगर आप ये काम कर लेते हो तो, ठीक है। लेकिन इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप बुक खरीद के लेके आ गए, थोड़ी देर बुक को देखा, पढ़ा 1-2 पेज और फिर बंद कर दिया हमेशा के लिए। आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। एक शेड्यूल आपको बनाना पड़ेगा अगर आपको सीजीएल का एग्ज़ाम निकालना है तो, ठीक है भाई। तो ये तो बात हो गई जी इंग्लिश की। अब बात करते हैं मैथ्स की, ठीक है। तो मैथ्स के लिए आपको क्या करना है, देखो कितने क्वेश्चन आते हैं, 25 क्वेश्चन आते हैं। अच्छे खासे सवाल आते हैं, लेंथी सवाल भी आते हैं। तो आपको सबसे पहले आपको अपना बेसिक स्ट्रॉन्ग करना है, सबसे पहली बात तो। और बेसिक स्ट्रॉन्ग करने के बाद आपको हाई लेवल क्वेश्चंस भी आपको करने हैं। हाई लेवल का मतलब लेंथी क्वेश्चन, बेसिक का मतलब पहले छोटे छोटे क्वेश्चंस करो, वहाँ से आपका बेस बनेगा। फिर थोड़े से लेंथी क्वेश्चंस करो, ठीक है। ये कहाँ से करोगे आप, यूट्यूब पे काफ़ी टीचर्स हैं, आप पढ़ सकते हो। मैं भी खुद पढ़ा रहा हूँ, मैथ्स का क्रैश कोर्स करा रहा हूँ, आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो। अदरवाइज़ बहुत अच्छे टीचर्स हैं, ठीक है, बहुत अच्छे टीचर्स हैं, आप वहाँ से मैथ्स की प्रैक्टिस कर सकते हो। सबसे पहले मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि अपना सिलेबस कंप्लीट करो, ठीक है। जो भी आपको यूट्यूब पे पूरे चैप्टर्स की, हर एक चैप्टर्स की प्लेलिस्ट बना के दे रहा है कि ये क्रैश कोर्स है, पहले वो कंप्लीट करो और वहाँ से अपना बेस स्ट्रॉन्ग करो, ठीक है। लेकिन अगर आपका बेस स्ट्रॉन्ग है तो आप हाई लेवल यानी लेंथी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। कहाँ से कर सकते हो आप प्रैक्टिस, कुछ तो यूट्यूब पर टीचर्स ही कराते हैं प्रैक्टिस, आप वहाँ से भी कर सकते हो। लेकिन उससे बेटर ये है कि आप मॉक टेस्ट करो। क्या करो, मॉक टेस्ट करो, अगर आपके बेसिक अच्छे से क्लियर है तो, ठीक है ना, आप मॉक टेस्ट करो, ओके। और मैथ्स के लिए भाई
10 साल की वही PYQs तो आपको हर एक सब्जेक्ट के क्लियर करने हैं, ठीक है। 10 साल के, कम से कम 10 साल के करो, ठीक है। तो इस तरीके से आपका मैथ्स भी क्लियर हो जाएगा। और मैथ्स में स्पीड, कैलकुलेशन में स्पीड बढ़ाओ। कुछ बच्चे क्या करते हैं, कैलकुलेशन में गड़बड़ करते हैं, तो अपनी कैलकुलेशन को स्ट्रॉन्ग करो। अगर मैं रीजनिंग की बात करूँ तो रीजनिंग एक प्रैक्टिस का ही सब्जेक्ट है, ठीक है। इसमें जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ज़्यादा आपके लिए काम आसान बनेगा। तो इसके लिए मैं ये कहूँगा, अपना सिलेबस कंप्लीट करने के बाद सीधे ही मॉक टेस्ट करो और PYQs करो, ठीक है जी। मॉक टेस्ट करो और PYQs करो। अच्छा, मुझे वीडियो बीच में पॉज करनी पड़ गई थी क्योंकि गांव में किसी भाई की शादी होगी तो उसकी घुड़चड़ी हो रही थी, तो डीजे की आवाज़ आती वीडियो में, इसलिए मैंने पॉज की। अच्छा, आप में से कुछ बच्चे तो ऐसे भी होंगे जो इसलिए नहीं पढ़ रहे हैं कि उनका सपना है सरकारी नौकरी, बल्कि इसलिए पढ़ रहे हैं कि एक दिन उनकी भी घुड़चड़ी हो जाए। तो उसी को हम पूरा करने के लिए देखो यहाँ पे आपको बता रहा था मैंने आपको बताया था कि रीजनिंग कैसे करना है। अच्छा जी, ये बता दिया था। अब GS पे आते हैं, GS कैसे करना है देखो। तो GS एक काफ़ी वास्ट सिलेबस है, ठीक है, वास्ट सब्जेक्ट है। काफ़ी सब्जेक्ट इसके अंडर में आते हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, बहुत सारी चीज़ आती है, करंट अफेयर्स भी आती है। तो इसके लिए सबसे बढ़िया तो ये है कि आप ना क्या करो, करंट अफेयर्स पढ़ो। आप करंट अफेयर्स ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ो। और कितनी पढ़नी है, 6 मंथ की तो आपको कंप्लीट करनी है, लेकिन 6 मंथ की ना करके ना आप पूरी 1 साल की करो, पूरी 1 साल की करो। क्योंकि SSC अब क्या करती है, SSC के एग्ज़ाम्स काफ़ी शिफ्ट में होते हैं, और जब SSC के एग्ज़ाम काफ़ी शिफ्ट में होते हैं ना, तो करंट अफेयर्स उनके पास थोड़ी पड़ जाती है, तो इसलिए वो 1 साल की करंट अफेयर्स उठाने लग जाते हैं। कई बार तो ऐसा भी देखा गया SSC GD के पेपर में कि उन्होंने पिछले 2 साल की करंट अफेयर्स उठाई है। तो आपको ना करंट अफेयर्स में अपडेट रहना पड़ेगा। बाकी जो और सब्जेक्ट है, हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, तो कुछ नहीं करना, GK के पिछले 10 साल के क्वेश्चंस उठाओ, 10 साल के GK के क्वेश्चन उठाओ, सब पे रट्टा मार दो, GK ख़त्म, ठीक है। GS यानी ये GK में आती है करंट अफेयर्स। GS भाई 10 साल के पुराने पेपर उठाओ, जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं सब पे रट्टा मार दो, आपकी GS ख़त्म हो जाएगी। और GK के लिए आपको करंट अफेयर्स 1 साल की तो करनी ही करनी है, और 1 साल से ज़्यादा भी हो तो भी अच्छा ही रहेगा, ठीक है। इसके लिए ये है कि बार बार पढ़ते रहो, और यूट्यूब चैनल बहुत है जो आपको डेली करंट अफेयर्स की क्लासेस प्रोवाइड करते हैं। तो इस तरीके से आपका जो है प्री एग्ज़ाम से निकल जाएगा। और इस सब के लिए, इन सब को पूरा करने के बाद सबसे ज़रूरी है मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट आपको ज़रूर लगाने हैं, क्योंकि मॉक टेस्ट आपको क्या करता है, मॉक टेस्ट आपको एक समय के अंदर पेपर को कैसे करना है वो आपको सिखाता है, ठीक है। आपको अपना एनालिसिस करना सिखाता है, आपको ये बताता है कि आप गलती कहाँ करते हो, आपसे क्वेश्चन क्यों नहीं हो रहे हैं, ठीक है। आपने जो पढ़ा है क्या वो सही पढ़ा है, क्या उस टाइप का आपने पढ़ा है जिस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं मॉक टेस्ट में, ठीक है। मॉक टेस्ट, जब मैं मॉक टेस्ट की बात करता हूँ तो मॉक टेस्ट के साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की भी बात करता हूँ। सिर्फ मॉक टेस्ट से काम नहीं चलेगा, क्योंकि मॉक टेस्ट कौन बनाता है, मॉक टेस्ट तो हमारे जैसे लोग बनाते हैं, ठीक है। तो हमारे जैसे लोग भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के हिसाब से ही बनाते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि मिस्टेक्स भी हो जाती है मॉक टेस्ट में। तो इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्लस मॉक टेस्ट, ये दोनों चीज़ें करनी है आपको प्री एग्जाम्स के लिए। बोलो CGL के लिए क्लियर है टीयर फर्स्ट। अब टीयर सेकंड की बात करते हैं। टीयर सेकंड में क्या होता है, टीयर सेकंड में सिर्फ 2 ही पेपर आते हैं। मेंस एग्ज़ाम में आपके 2 पेपर आते हैं। पहला पेपर आता है आपका इंग्लिश का, जिसमें आपका इंग्लिश ग्रामर प्लस वोकेबलरी दोनों चीज़ रहती है। और कहाँ से करनी है वो मैंने आपको बता दिया। जहाँ से आप प्री की तैयारी करोगे वहीं से आपको मेंस की भी तैयारी करनी है। असल में आप लोगों को मेंस की ही तैयारी करनी है, प्री की तैयारी ऑटोमेटिक ही हो जाएगी मैथ्स की और इंग्लिश की, क्योंकि इसमें दूसरा पेपर मैथ्स का होता है जी। 2 ही पेपर होते हैं मेंस एग्ज़ाम में। SSC CGL के मेंस एग्जाम में 2 ही पेपर होते हैं, एक इंग्लिश का होता है, एक मैथ्स का होता है, जबकि प्री में 4 होते हैं। तो प्री के लिए आपको रीजनिंग और GK अलग से पढ़नी पड़ती है, बाकी इंग्लिश और मैथ्स तो आपको वही पढ़ना है जो आपको मेंस में आता है, ठीक है ना। कितने क्वेश्चंस आते हैं, ये आपका जो है 2 घंटे का पेपर होता है भाई, 2 घंटे का पेपर होता है, दोनों 2 घंटे का पेपर होता है। और 100 क्वेश्चंस आते हैं, 100 क्वेश्चंस आते हैं, 100 क्वेश्चंस आते हैं। दोनों ही 200 मार्क्स के होते हैं, दोनों ही 200 मार्क्स के होते हैं। और इनकी भी नेगेटिव मार्किंग 0.5 की होती है, इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है।
फिर तीसरा डेस्क्रिप्टिव पेपर। डेस्क्रिप्टिव पेपर में आपको एस्से वगैरह लिखने पड़ते हैं, पेन पेपर मोड में होता है। और कुछ को पोस्ट के लिए कंप्यूटर स्किल टेस्ट, जिसमें आपकी टाइपिंग आपको करनी होती है, ये आपको करना है, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने आपको बताया हर एक सब्जेक्ट का कि कैसे आप एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम को निकाल सकते हो, ठीक है। इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपके अंदर आपका कॉन्फिडेंस और आपका डिटर्मिनेशन और आपकी पंक्चुअलिटी। डेली थोड़ा थोड़ा पढ़ो, लेकिन डेली पढ़ो, ठीक है। जितना भी आपको आपके टीचर कराए, चाहे मैं कराऊँ चाहे कोई दूसरे टीचर कराए, उसको आपको जब पढ़ रहे हो तब तो पढ़ो, बाद में रिवीजन भी करना है कि सर ने आज पढ़ाया क्या है, क्योंकि हमारे दिमाग की एक कैपेसिटी होती है। एक बार जब आप पढ़ोगे तो वो उस टाइम तो समझ में आ जाता है, लेकिन थोड़ी देर बाद ही हम उसको भूल भी जाते हैं। तो उसको कैसे याद करोगे? रिवीजन से याद करोगे। तो आपको रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा करना है, ठीक है। और प्रैक्टिस तो आपको करनी है, सिंपल सी बात है। ये सारे की सारी चीज़ अगर आप बिल्कुल जीरो से शुरू कर रहे हो, जीरो से शुरू कर रहे हो और आपकी कैचिंग पावर काफ़ी अच्छी है, आप पढ़ने में काफ़ी अच्छे हो, तो 6 मंथ्स में आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी सीजीएल के लिए। और अगर आप थोड़े से एवरेज बच्चे हो, तो भाई पूरे 1 साल की मेहनत लगेगी और आपका सीजीएल आराम से क्रैक हो जाएगा। 1 साल की मेहनत में, 1 साल क्यों? क्योंकि पहले आपको देखो सिलेबस कंप्लीट करना है। जो नए बच्चे होते हैं ना, उनको शुरू में सिलेबस कंप्लीट करने में भी दिक्कत आती है, क्योंकि एक चैप्टर पढ़ते हैं, जैसे दूसरे चैप्टर पे जाते हैं पहला चैप्टर भूल जाते हैं कि पहले चैप्टर में क्या क्या चीज़ें बताई थी, ठीक है। फिर इंग्लिश, जैसे इंग्लिश की पढ़ी, इंग्लिश के वोकेबलरी वर्ड याद किए तो 10 वर्ड याद कर लिए, 20वें वर्ड तक जब तक पहुंचता है पहले 10 वर्ड भूल जाते हैं जो याद किए थे। तो शुरू में उनको दिक्कत आती है, जीएस में याद करने में दिक्कत आती है, सर में दर्द भी होता है बहुत सारे बच्चों के। तो लेकिन जब आप उसे बार बार पढ़ते हो तो याद हो जाती है, बड़ी चीज़ नहीं है, याद हो जाती है, ठीक है। आसानी से याद हो जाती है, लेकिन बार बार पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो इसीलिए आपको मैंने 1 साल का टाइम दिया कि 1 साल तक डेली 2 से 4 घंटे अपनी पढ़ाई करो और रिवीजन करो। इन 2 चीज़ों पे फोकस रखो, ठीक है। और फिर जब एग्ज़ाम नज़दीक हो, 3 महीने पहले, एग्ज़ाम से 3 महीने पहले, जो उनके लिए बता रहा हूँ जो शुरुआत कर रहे हैं अभी, तो एग्ज़ाम से 3 महीने पहले मॉक टेस्ट भी लगाने शुरू कर देना फिर, ठीक है। तो आपका एग्ज़ाम निकल जाएगा। और जिनका बेसिक क्लियर है, जिन्होंने पढ़ रखा है, कैचिंग पावर अच्छी है, उनके लिए 6 मंथ्स। और जो एक्सपीरियंसड हो चुके हैं भाई, कई एग्ज़ाम दे लिए, बस 2-3 नंबरों से ही रह रहे हैं, तो वो 3 महीने में भी कर जाएंगे। लेकिन 3 महीने तक पंक्चुअलिटी और प्रैक्टिस ये दोनों बनी रहनी चाहिए, ठीक है। एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। प्रीवियस ईयर ज़रूर ध्यान दे लेना। ये सीजीएल का काम था। मेरे हिसाब से मैंने आपको इसमें सब कुछ ही बता दिया है। अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि दूसरा मेन कौन सा एग्ज़ाम है। सीजीएल के जरिए आपको कौन कौन सी पोस्ट मिलती है। काफ़ी डिपार्टमेंट में बहुत सारी पोस्ट है, जैसे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की पोस्ट आपको मिलती है, और भी बहुत सारी पोस्ट है, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, एएसओ बोलते हैं, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, बहुत सारी पोस्ट है, काफ़ी अच्छी पोस्ट होती है। तो ये सीजीएल का एग्ज़ाम है और बहुत सारे बच्चों का सपना होता है, वैकेंसी भी अच्छी खासी रहती है, ठीक है। दूसरा जो एसएससी एग्ज़ाम कराती है वो होता है सीपीओ का एग्ज़ाम। जी, क्या होता है? सीपीओ का एग्ज़ाम। सीपीओ के एग्ज़ाम के जरिए जो हमारी पैरामिलिट्रीज होती है, पैरामिलिट्रीज मतलब सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, बीएसएफ, एसएसबी, इन सभी में आप सब इंस्पेक्टर बनते हो। क्या बनते हो? सब इंस्पेक्टर। और सीपीओ एग्ज़ाम के जरिए ही आप लोग दिल्ली पुलिस में भी सब इंस्पेक्टर बनते हो, ठीक है। दिल्ली पुलिस में भी आपको सब इंस्पेक्टर बनने का मौका मिलता है सीपीओ एग्ज़ाम्स के जरिए। सिलेबस बिल्कुल सेम ही है। एसएससी के सभी एग्ज़ाम्स के लिए सिलेबस वही है, वही मैथ्स आएगा, आपका मैथ्स आएगा, इंग्लिश आएगी। इन 2 सब्जेक्ट पे तो अच्छी कमांड रखो अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो तो। रीजनिंग आएगी और जीके आएगी, ठीक है। ये पेपर फर्स्ट के लिए आता है। सीपीओ एग्ज़ाम में जो पेपर फर्स्ट होता है उसके लिए ये है पैटर्न, एग्ज़ाम पैटर्न। और इसमें 2 पेपर होते हैं। एक दूसरा पेपर होता है पेपर 2। इस पेपर 2 में आपकी सिर्फ इंग्लिश आएगी, सिर्फ इंग्लिश आएगी भाई, इसमें मैथ्स नहीं आता, ठीक है। सिर्फ इंग्लिश आएगी। बोलो क्लियर है इतनी बात? फिर ये एग्ज़ाम होने के बाद आपका क्या होगा? फिजिकल टेस्ट होगा, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, पैट होता है फिजिकल टेस्ट। तो फिजिकल टेस्ट के लिए आपको ज़रूरी है कि आपकी हाइट 170 होनी चाहिए, 170 सेंटीमीटर, 170 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। इसके अलावा आप लोग अच्छी भाग दौड़ भी कर लेते हो। 16 सेकंड में 100 मीटर की रेस होनी चाहिए, 16 सेकंड में 100 मीटर की रेस। और 6.5 मिनट में 1600 मीटर की रेस होनी चाहिए,
क्लियर है। और हाई जंप एंड लॉन्ग जंप भी इसमें होती है। तो फिजिकल एफिशिएंसी के टेस्ट के बाद फिर आपका मेडिकल होता है और आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है। क्लियर है इतनी बात। और अगर इसमें नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो नेगेटिव मार्किंग होती है 1/4 की, यानी 0.25 की। 4 गलत क्वेश्चन पे आपका एक सही क्वेश्चन काट लिया जाएगा। तो 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होती है, इसका भी ध्यान रखना है। एग्जाम कैसे निकलना है, जैसे मैंने आपको सीजीएल का तरीका बताया, सीजीएल निकालने का, वही तरीका सीपीओ तरीका भी है निकालने का, ठीक है ना। तो प्रैक्टिस करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करो, आपका सीपीओ का एग्जाम भी निकल आएगा। और बाद में फिर आपको फिजिकल की तैयारी भी करनी चाहिए। बाद में क्यों, ये तो डेली किया करो भाई। अगर आप तैयारी कर रहे हो, एग्ज़ाम की पढ़ाई कर रहे हो, तो आपको फिजिकल की तैयारी भी अपनी साथ साथ करते रहना चाहिए, क्योंकि पता नहीं किस एग्ज़ाम में आपकी फ़िज़िकल मांग ली जाए। और अगर किसी एग्ज़ाम में फ़िज़िकल नहीं भी मांगा जाए तो भी आपको फिजिकल जो है करते रहना चाहिए, अपने स्वास्थ्य के लिए, अपने आप को फिट रखना चाहिए। ठीक बात है। तीसरा एसएससी का एग्ज़ाम देख लेते हैं। एसएससी और कौन सा एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है। इसके बाद एसएससी एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है सीएचएसएल का। इसकी एलिजिबिलिटी की बात करें तो इसकी एलिजिबिलिटी भी ग्रेजुएशन है, ग्रेजुएशन आपकी होनी चाहिए। फिर जो बच्चे 12th पास करके निकले होते हैं, जिनकी सिर्फ 12th पास ही होती है और वो आगे पढ़ाई नहीं कर पाते किन्हीं कारणों की वजह से, तो उनको एसएससी मौका देती है सीएचएसएल एग्ज़ाम के ज़रिए। इसको हम एलडीसी भी बोल देते हैं, लोअर डिवीज़न क्लर्क। ये वो एग्ज़ाम है जिसमें आप अलग अलग डिपार्टमेंट में क्लर्क बनते हो, ठीक है। पढ़ाई की बात करें तो आपकी 10+2 होनी चाहिए पीसीएम से, ठीक है। और अगर एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें भाई, तो 3 टीयर में एग्ज़ाम होता है, टीयर 1, टीयर 2 एंड टीयर 3। टीयर 1 में क्या होता है, जो सीजीएल में होता है, पहला मैथ्स, जीके, रीजनिंग और इंग्लिश। इन चारों में से पेपर क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। इन चारों में से क्वेश्चंस आते हैं। कितने क्वेश्चंस आते हैं? 25 क्वेश्चंस आते हैं। 25 क्वेश्चंस आते हैं 50 मार्क्स के। जीके से भी 25 क्वेश्चन आते हैं 50 मार्क्स के। रीजनिंग से भी 25 क्वेश्चंस आते हैं 50 मार्क्स के। इंग्लिश से भी 25 क्वेश्चंस आते हैं जी 50 मार्क्स के। 1 घंटे में कवर करने होते हैं सारे। 1 घंटे में 100 क्वेश्चंस कवर करने होते हैं, ठीक है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि सीजीएल में थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, इसमें सीजीएल लेवल से थोड़े से कम क्वेश्चंस के आते हैं, एवरेज लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है ना। फिर टीयर टू आपका डेस्क्रिप्टिव पेपर होता है, पेन पेपर मोड वाला पेपर होता है ये, ठीक है। एस्से वगैरह इसमें लिखने पड़ते हैं। और टीयर 3 में इसमें टाइपिंग मांगी जाती है। टाइपिंग आपको आनी चाहिए, ठीक है। कोई 35 वर्ड्स पर मिनट ऐसा कुछ हिसाब होता है, ठीक है। तो ये आपको करनी है, ठीक है ना। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और आपकी जॉब लग जाएगी। नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो 0.5 की नेगेटिव मार्किंग होती है, इसको ध्यान में रखना है। एग्ज़ाम कैसे निकालना है, जैसे मैंने आपको सीजीएल में बताया ऐसे ही तैयारी करनी है इसकी भी। अगर आप सीजीएल की तैयारी कर रहे हो तो आपको सीएचएसएल का फॉर्म भी भर देना चाहिए और आपको इस एग्ज़ाम को भी अटेम्प्ट करना चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि इससे एक तो आपको क्वेश्चंस मिल जाते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, और दूसरा अगर बाई चांस सीजीएल नहीं निकलता तो आप सीएचएसएल में जॉब कर सकते हो। और इसका एक एग्ज़ाम होता है एमटीएस यानी मल्टीटास्किंग स्टाफ का, जो कि अलग अलग डिपार्टमेंट में जो मल्टीटास्किंग स्टाफ होते हैं उनके वैकेंसी को फिलफिल करता है ये एग्ज़ाम। और एक जीडी जो पैरामिलिट्रीज होती है, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, बीएसएफ, सीपीओ के जरिए तो उनमें इंस्पेक्टर बनते हैं, जीडी के जरिए उनमें ट्रेड्समैन या फिर कांस्टेबल बनते हैं। जीडी के जरिए आप इनमें कांस्टेबल बनते हो, क्लियर है। एमटीएस की बात करें तो यही आपके टीयर 1 और टीयर 2 2 टीयर में एग्ज़ाम होता है। और टीयर 1 में यही सब्जेक्ट आते हैं आपके जो सीएचएसएल में आते हैं, लेकिन लेवल काफ़ी कम रहता है क्वेश्चंस का, ठीक है। और जो टाइम होता है, टाइम भी इसमें 90 मिनट्स का होता है। इन सभी में टाइम 90 मिनट्स का होता है, इसमें भी 90 मिनट्स का टाइम होता है और 100 क्वेश्चंस होते हैं।
जबकि CGL, CPO और CHSL में 60 मिनट होते हैं सिर्फ। तो इस तरीके से SSC एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवाती हैं और हमारे चैनल पर SSC, CGL, CPO, CHSL, GD, MTS इन सभी को ध्यान में रखते हुए आपको मैं मैथ्स क्रैश कोर्स करा रहा हूँ। बिल्कुल जीरो से आपको सुपर हीरो बनाया जाएगा, यानी बेसिक से आपको एडवांस लेवल के क्वेश्चंस आपको कराए जाएंगे। जैसे ही क्रैश कोर्स हमारा ख़त्म होगा, प्रैक्टिस सेशन भी शुरू यहाँ इस चैनल पे हो जाएगा। और आपको मैंने बताया था कि डिफेंस कैटेगरी के एग्ज़ाम्स भी मैं आपको, जो डिफेंस कैटेगरी एग्ज़ाम होते हैं उनका कंटेंट भी मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, और वीडियो को लाइक कीजिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो, और शेयर ज़रूर करना ताकि आपके बाकी दोस्तों को भी पता चले कि SSC में क्या क्या होता है और किस तरीके से इस एग्ज़ाम को हम क्रैक कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन।